घुटनों के दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उनका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। मैं डॉक्टर ललित बावना हूँ। मैं जोड़ों का स्पेशलिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज के डेट में SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। घुटने में दर्द होने के कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण होता है चोट लगना, ट्रॉमा। ट्रॉमा के वजह से घुटने के बोन में फ्रैक्चर हो सकते हैं, या घुटने के लिगामेंट इंजरी हो सकती है, या घुटने के अंदर एक वॉशर होता है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। इसके अलावा टेंडन टियर या टेंडन रप्चर हो सकते हैं। ट्रॉमा होने के बाद पेशेंट को घुटने में दर्द होगा, वो गिरने के बाद खड़े रहने में मुश्किल हो सकती है, घुटने में सूजन आ जाएगी, घुटने के अंदर ब्लड जमा होने का चांस रहता है। जैसे ही पेशेंट को ट्रॉमा हो जाए उसने नियर बाय इमरजेंसी में जाके दिखाना चाहिए। उसके बाद उनका एक्सरे या MRI टाइप वर्कअप होगा और उस हिसाब से डायग्नोसिस होगा। कभी कभी पेशेंट को ट्रॉमा का दर्द ठीक होने के बाद घुटने में लचक रहती है और दर्द रहता है। उसका कारण पेशेंट का लिगामेंट इंजरी जैसे ACL, PCL, MCL, LCL लिगामेंट इंजरी हो सकता है, या मेनिस्कस टियर हो सकता है, या टेंडन रप्चर हो सकता है। इसका इलाज डिपेंड करता है पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक है और पेशेंट का एक्सरे और MRI क्या फाइंडिंग देता है, उस हिसाब से किया जाता है। कुछ कारण हम बिना सर्जरी के मैनेज कर सकते हैं, बट अगर पेशेंट का पेन परसिस्टेंट है या पेशेंट को लचक आ रही है तो पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस या तो इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है या इन्फ्लेमेशन के वजह से हो सकता है, सूजन के वजह से हो सकता है। तो अगर पेशेंट को गठिया की बीमारी है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या गाउट अर्थराइटिस है, या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या किसी को इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में घुटने के अंदर पानी जम जाता है, घुटना बहुत दर्द करने लग जाता है, घुटने की मूवमेंट पेनफुल हो सकती है, घुटने पे टच करने पे वार्म फील हो सकता है, घुटने पे रेडनेस आ सकती है। अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स है तो तुरंत अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिशियन को या हमसे संपर्क करें और इसके रिलेटेड आगे इन्वेस्टिगेशन करा के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है। इसके अलावा समटाइम्स क्वाड्रिसेप्स टेंडन रप्चर हो सकता है, पटेलर टेंडन रप्चर हो सकता है, ये भी कंडीशन है, या पटेलर डिसलोकेशंस हो सकते हैं ट्रॉमा के बाद, ये भी पेनफुल कंडीशन है। मोस्ट कॉमन कंडीशन जो 50 साल के बाद पेशेंट फील करती है वो है अर्थराइटिस। एज रिलेटेड अर्थराइटिस हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है, पोस्ट इन्फेक्टिव पोस्ट सर्जरी अर्थराइटिस हो सकता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जॉइंट अर्थराइटिस हो सकता है। अगर पेशेंट को अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस के लिए इनिशियली बिना सर्जरी के पेशेंट मैनेज किया जाता है, जिसमें हम दर्द निवारण गोलियां देते हैं, ग्लूकोजामाइन की टैबलेट देते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं, नी ब्रेसेस देते हैं। मान लो इससे आराम नहीं पड़ता तो पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मिसलेनियस कॉजेस में कभी कभी पेशेंट को ट्यूमर भी हो सकता है जो घुटने के अंदर हो सकता है, कभी गैंग्लियन सिस्ट होती है जो भी घुटने के अंदर, वो भी कभी कभी पेनफुल होती है। घुटने के अंदर कभी कभी सिस्टिक स्वेलिंग्स बन जाती है या ट्यूमर हो सकते हैं। ये सारे कंडीशंस घुटने में दर्द दे सकते हैं। अगर इनिशियली पेशेंट को घुटने में दर्द हो रहा है तो आप घरगुती नुस्खे अपना सकते हो, जिसमें आप जेल लगा लो या ब्रेसेस लगा लो या दर्द की दवाई खा लो। बट मान लो ये करने के बावजूद अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, दर्द बढ़े जा रहा है, घुटने में और दिक्कतें भी आ रही है, सूजन आ रही है, रेडनेस आ रही है, तो आप इमीडिएटली हमसे संपर्क करें या नियर बाय ऑर्थोपेडिशियन से संपर्क करें। अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराइए, पहले एक डायग्नोसिस बनाइए और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रीटमेंट करिए। और इस प्रकार के वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। थैंक यू।